नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के कटरिया गांव के किसानों में दिखा श्री अन्न के प्रति खासा उत्साह। गांव के किसान बड़े पैमाने पर कर रहे हैं मोटे अनाज की पैदावार। गुजरात में सूरत के एक आर्किटेक्ट ने हीरो से बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोर्ट्रेट। पीएम के जन्मदिन पर भेंट करने की जताई इच्छा। जम्मू कश्मीर में एडवेंचर प्रेमियों के लिए खासा आयोजन। कार और बाइक से अज्ञात स्थलों का पता लगाने के लिए चलाया गया अभियान। और यूरोप के उत्तरी मोंटेनेग्रो के रिजॉर्ट विलेज ब्रेजना में आलसी लोगों का मुकाबला। प्रतियोगिता में सबसे आलसी नागरिक का खिताब पाने के लिए महीने भर तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं लोग। और आइए शुरुआत करते हैं खबरों को विस्तार से जानने की और वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में गंगा किनारे स्थित गांव कटरिया में बाजरे की पैदावार बढ़ रही है। किसानों में मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग बड़े पैमाने पर मोटे अन्न को अपनाने की कवायद शुरू कर रहे हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, इससे सटा हुआ जिला है गाजीपुर। गाजीपुर जिले के कटरिया गांव की भौगोलिक स्थिति गंगा के किनारे होने के कारण मोटे अनाज के उत्पादन के लिए अनुकूल रही, लेकिन उत्पादन कम होने के कारण और कीमत कम मिलने के कारण कटरिया और इसके आसपास के गांवों के किसानों ने बाजरा, ज्वार, मक्का जैसी फसल लगानी कम कर दी थी। कटरिया गांव के ही पेशे से डॉक्टर किसान बताते हैं कि प्रधानमंत्री का श्री अन्न के लिए किया गया प्रयास किसानों के लिए मोटे अनाज के उत्पादन में संजीवनी का काम कर रहा है और किसान बाजरे का उत्पादन कर अपने उत्पाद की अच्छी कीमत पा रहे हैं। मोदी जी जो हम लोग के प्रधानमंत्री हैं उनका काफ़ी ध्यान इस मोटे अनाजों पे हो गया है और अब इसको तो श्री अन्न के नाम से मतलब डिक्लेयर किया जा रहा है। जो भी जौ है, बाजरा है और चना है, जोनहरी है, ये सब को अब श्री अन्न होना गया। प्रधानमंत्री के प्रयास का लाभ ये है कि युवा प्रगतिशील किसान भी मोटे अनाज यानी श्री अन्न के उत्पादन में रुचि ले रहे हैं। साथ ही बाजरे की फसल अपने खेतों में लगा रहे हैं और अच्छी कीमत के लिए आश्वस्त हैं। मेरा फादर, दादा ये लोग करीब 20-25 साल से बाजरे की खेती कर रहे हैं। पहले ये उपज कम होता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री योजना के तहत बीज और थोड़ा फर्टिलाइज़र आया है, इससे क्या है कि बाजरे में अधिक उपज हो रही है और इसका मूल्य भी हमें अच्छे रेट में मिल रहा है, ताकि इसका हम अगल बगल के किसानों को भी प्रोत्साहन करते हैं कि आप बाजरे की खेती कीजिए। बाजरे की खेती पहले कम था, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है। पैदावार कम था पहले, अब कुछ बढ़ा है। बढ़ने की वजह से मूल्य भी बढ़ा है इसका, इसलिए इसमें को पैदा करने के लिए किसानों में रुझान बढ़ा है। हर लोग अब 2-4-5 बीघे बाजरे की खेती कर रहे हैं और इसका मूल्य भी बहुत ज़्यादा हो गया है। बाजरा की खेती मान का पैदावारी ठीक चला था। वाराणसी से सटा हुआ जिला होने और प्रधानमंत्री से विशेष लगाव रखने के कारण ये किसान पूरी मेहनत से प्रधानमंत्री के सुझावों पर काम करते हैं और उनके प्रयासों की सराहना करते हैं। बाजरे की खेती के लिए यह गांव एक उदाहरण है। साथ ही प्रधानमंत्री ने जो प्रयास किया है मोटे अनाज के लिए, उससे भी ये जागरूक किसान परिचित हैं। इनमें उत्साह है। इनके बाप दादा जो खेती करते थे, संतुष्ट नहीं होते थे, उसी जैविक खेती को करके ये बाजरे का उत्पादन कर रहे हैं और अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। तो मोटे अनाज के लिए जो प्रधानमंत्री ने प्रयास किया है,
ये किसान भी उसी प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं, बाजरे का उत्पादन करके और अपनी आय भी बढ़ा के। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, कटरिया, गाजीपुर। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और मिलेट्स यानी कि श्री अन्न से तैयार पोषक अनाजों के लजीज व्यंजन खाने के शौकीन हैं तो चले आइए दिल्ली हाट। यहाँ आपके लिए केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है। मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर के विषय पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विस्तार से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव से। श्री अन्न यानी मिलेट्स का एक्सपीरियंस अगर लेना है तो आप चले आइए दिल्ली हाट। यहाँ पर नेफेड द्वारा श्री अन्न एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। आइए किस तरह पोषक अनाजों का स्वाद लेकर हम स्वस्थ और सेहतमंद बने, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मंत्री मौजूद है। नई शुरुआत हुई है दिल्ली हाट में, इसके भविष्य के परिणाम अगर देखें स्वस्थ और सेहतमंद इंडिया के संदर्भ में तो कैसे रहेंगे? इस दृष्टि से अनेक कार्यक्रम देश भर में किए जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय और नेफेड ने दिल्ली हाट से मिलकर दिल्ली हाट में यह अनुभव केंद्र प्रारंभ किया है। इस केंद्र में पूरे वर्ष भर का कैलेंडर बनाया गया है और इस केंद्र में हर 15 दिन के लिए एक राज्य के लोग आएंगे जिनके साथ MOU किया गया है। स्वाभाविक रूप से जो अनुभव उनको खान पान में मिलेगा तो व्यक्तिगत रूप से भी परिवारों में यह मिलेट्स का आहार जाएगा, जिससे कि निश्चित रूप से पोषकता की भी पूर्ति होगी और मिलेट्स की मांग में भी वृद्धि होगी। दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पूरे देश के लोग रहते हैं, तमाम राज्य हैं, उनमें जो मिलेट्स का उत्पादन होता है उससे यहाँ की जनता रूबरू होगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के एग्री स्टार्टअप्स ने 200 से अधिक उत्पाद मिलेट्स के द्वारा उत्पादित किए हैं। यहाँ तक कि मिलेट्स मिल्क भी बनाया जा रहा है, मिलेट्स की आइसक्रीम भी बनाई जा रही है, मिलेट्स का डोसा भी बनाया जा रहा है, मिलेट्स की इडली भी बनाई जा रही है, मिलेट्स का पिज़्ज़ा भी बनाया जा रहा है, मिलेट्स के दही बड़े भी बनाए जा रहे हैं। ये सारे उत्पाद जो हैं ये निश्चित रूप से लोग उपयोग तो करते ही हैं, लेकिन जब मिलेट्स के बारे में उन्हें मालूम पड़ेगा और उन्हें लगेगा कि मिलेट्स का ये भी उत्पाद बन सकता है तो निश्चित रूप से लोग घर में बनाने में भी प्रवृत्त होंगे और बाज़ार में जाएंगे तो वो कोशिश करेंगे कि घर में तो हम अन्न खाते ही हैं, लेकिन अगर बाज़ार में हम जा रहे हैं तो श्री अन्न क्यों ना खाएं। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका मानना है कि दिल्ली हाट में लगाए गए श्री अन्न एक्सपीरियंस सेंटर के जरिए एक और जहां राजधानी वासियों को पोषक अनाजों से संबंधित तमाम तरह के खाद्य और उत्पादों की जानकारी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर इससे रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ने से अन्नदाता की आर्थिक तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन आनंद के साथ मोपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। तो जाइए दिल्ली हाट और मिलेट से बने व्यंजनों का स्वाद चखिए। और अब वक्त हो चल रहा है जहां चाहा वहां राह का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। पीएम मोदी का जन्मदिन हर साल भाजपा समेत देश विदेश में रहने वाले उनके समर्थन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आगामी 17 सितंबर को पीएम मोदी 72 वर्ष के हो जाएंगे। इस मौके पर सूरत के एक आर्किटेक्ट ने विपुल JP वाला ने 7200 डायमंड से एक तस्वीर बनाई है। हीरो से चमकती ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हीरा नगरी सूरत के आर्किटेक्ट विपुल JP वाला ने ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी को उनके 73वें जन्मदिन पर भेंट करने के लिए विशेष तौर पर बनाई है। पोर्ट्रेट का मुझे ख्याल आया जब मोदी जी USA गए थे, उन्होंने मिसेस बाइडेन को सूरत में बना हुआ डायमंड गिफ्ट में दिया था। तभी मुझे ख्याल आया कि ये डायमंड गिफ्ट दे रहे, डायमंड में से बना हुआ है, कोई किसी का पोर्ट्रेट हो तो उसमें और भी बढ़िया लगेगा। तो मैंने उसके ऊपर काम किया, डिजाइनिंग किया। फिर सोचा मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है तो उनको गिफ्ट देने के लिए उन्हीं का ही पोर्ट्रेट बनाए। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 72 वर्ष के हो जाएंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए विपुल ने 7200 हीरो की मदद से प्रधानमंत्री की ये चमकती तस्वीर तैयार की है।
विपुल जेपी वाला ने बताया कि उन्होंने बहुत मेहनत और मन से लगभग 3.5 महीने की अवधि में प्रधानमंत्री की हीरो वाली तस्वीर बनाई है, जिसे वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर पूरे गुजरात की ओर से भेंट करना चाहते हैं। पोर्ट्रेट बनाने के लिए करीबन डिजाइन करने में और ये सब बनाने में मुझे 3.5 महीने का टाइम लगा और इनमें मैंने 4 तरह का डायमंड यूज किया है। पर्टिकुलर बाल और दाढ़ी के लिए वाइट, प्योर वाइट लिया है और स्किन के लिए स्किन कलर का डायमंड लिया हुआ है और कोट के लिए अलग सा उनका डायमंड लिया हुआ है। 4 तरह का डायमंड लिया है और उसको बनाने में मुझे करीबन 3.5 महीने का टाइम लगा है। सूरत के विपुल जेपी वाला ये चित्र प्रधानमंत्री को उपहार स्वरूप देना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जरी से प्रधानमंत्री मोदी की 9 से अधिक तस्वीरें बनाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज। तो हीरो के प्रधानमंत्री से अब आपको लिए चलते हैं कुछ ऐसी खबरें जो आपके शहर और आपके गांव की हैं। जम्मू कश्मीर में एडवेंचर प्रेमियों ने अज्ञात स्थलों का पता लगाने और युवाओं को नशीली दवाओं में शामिल होने से बजाय साहसिक गतिविधियों की ओर आकर्षित करने के लिए जम्मू और कश्मीर में कार और बाइक अभियानों का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में 2 अमेरिकी सवारों सहित कुल 30 लोगों ने भाग लिया। इस अभियान का आयोजन भारत पेट्रोलियम द्वारा कश्मीर ऑफ रोड के सहयोग से किया गया था। युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद करने के लिए जम्मू कश्मीर में एक शानदार आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में एडवेंचर प्रेमियों ने कश्मीर में अज्ञात स्थलों का पता लगाने में ऐसे युवाओं को शामिल किया जो नशे की चपेट में थे। इन युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि नशे की लत से बाहर आकर साहसिक गतिविधियों की ओर ये आकर्षित हो सके और इसके लिए जम्मू कश्मीर में कार और बाइक अभियानों का आयोजन किया गया। ये आयोजन भारत पेट्रोलियम द्वारा कश्मीर ऑफ रोड संगठन के सहयोग से किया गया था। इसमें 2 अमेरिकी सवारों समेत कुल 30 लोगों ने हिस्सा लिया। मैक्स लूब का हम शुक्रगुजार है। ये बार बार हर वक्त हमें शाना बशाना हमें सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ों में। जी बेसिकली में हमारे कुछ इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट इसमें आए हैं जो इंडियन बाइक्स के ब्रांड एम्बेसडर है यहाँ पे, तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि वो इस नोबल काज में हमारे साथ रहे सो दैट हमें थोड़ा हौसला अफजाई हो जाए, हमारी हिम्मत थोड़ी बढ़ जाए। तो उन्होंने एक्सेप्ट करके हम उनके भी शुक्रगुजार है, वो यहाँ पे आ गए। एंटी ड्रग जो हमारी यूथ अभी ड्रग की तरफ जा रहे हैं, हमारा जो मैसेज है एक सिंपल मैसेज है कि ड्रग्स के बगैर भी और भी चीज़ें हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ ऐसी है जिनको करके हम जिंदगी अच्छी तरीके से जी सकते हैं। ये अभियान श्रीनगर से शुरू हुआ और इसे भारत पेट्रोलियम और कश्मीर ऑफ रोड के संस्थापक शब्बीर अहमद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश विदेश से आए प्रतिभागी इस आयोजन से बेहद उत्साहित दिखे। वो चाहते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। My anticipation is very high. If it's anything like the people of Kashmir and the generosity, this ride can't be bad. It's going to be a beautiful. Everything I see around this region is just incredibly top notch. Coming into Kashmir, I didn't know a lot about the opportunities that are here for adventure. I love adventure and I'm already talking about coming back for more adventure here in Kashmir. The people have been amazing. The sights are beautiful. And I think there's a lot of untapped adventure right here in Kashmir that I'm hoping to come back to soon. Well, this is my first time really off-roading in any sort of vehicle, so I'm excited to see how the motorcycles handle on this track, and I'm excited to see these Jeeps go on this track. The roads here are pristine in some areas, and then you go right off-road, so it gives you adventure no matter where you are. You can make one turn and the next thing you know you have a totally different environment. So it keeps you on your toes and it's exciting and I'm so happy I got to experience it. इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद करना है, जो समाज के लिए एक बड़ी चिंता और चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एडवेंचर के साथ सामाजिक संदेश भी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे परंपरा और विरासत की और साथ ही लीक से हटकर और भी बहुत सारी खबरें होंगी। आप जुड़े रहिए डीटी न्यूज के साथ।
दादू आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर हटकर और अब बात करते हैं कला, संस्कृति और विरासत की। G20 के सफल आयोजन ने हमारी कला और संस्कृति के सुंदर रंग बिखेरे हैं। G20 में रात्रि भोज के दौरान भारतीय कलाकारों ने दुर्लभ वाद्य यंत्रों के वादन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक ऐसे ही नन्हे कलाकार दक्ष वी भूपति हैं, जिन्होंने हमारे संवाददाता रजनी सेन से छोटी सी मुलाकात की। आइए देखते हैं। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, और हमारे साथ इस वक्त संगीत का ऐसा पूत, ऐसा सुपुत्र बैठा है, एक ऐसा युवा सितारा जो भविष्य में संगीत के क्षितिज पर सूर्य बनकर उभरेगा। हमारे साथ हैं मृदंगम वादक, नन्हे कलाकार दक्ष भूपति, जिन्होंने हाल ही में G20 में अपने मृदंगम वादन से सबको चकित कर दिया। दक्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका DD न्यूज़ पर। दक्ष, पहले तो ये बताइए, जब आपको पता चला कि G20 में आपको मृदंगम बजाना है तो आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को अलग से फील आया कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ और मैं अपने देश का नाम ऊंचा कर सकता हूँ, और जो भी डेलीगेट्स आएंगे उनको हमारे देश की संस्कृति दिखाकर उनको ऐसे उनका वापसी करूं कि उन्हें याद रहे कि हम भारत आए थे, हमें एक नया संस्कृति पता चला। बिल्कुल। और जब आप उसमें बजाने वाले थे, लेकिन क्या उससे पहले आपको पता था G20 क्या है, उसमें कौन आने वाला है? पता था, ग्रुप 20 है। जी का मतलब ग्रुप होता है और 20 मतलब 20 कंट्रीज़, जैसे जापान, US, रशिया एंड इटली, फ्रांस एंड एक्सेट्रा, दीज कंट्रीज़। तो इतने सारे भारत के संगीत के कलाकार एक साथ एक मंच पे थे, आपको क्या फील हो रहा था, कैसा अनुभव कर रहे थे आप? जब 78 वहाँ पे कलाकार थे तो लगा कि उसमें बहुत सारे लोग बिस्मिल्लाह खान अवार्डी थे, एकेडमिक अवार्डी थे, तो उनके साथ भी बजाना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात होती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस वो लोग और हम लोग सब लोग देश की संस्कृति बना रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं हमारी संस्कृति, तो उनके साथ बजाना मेरे को मतलब बहुत अच्छा। केवल 4 साल की उम्र से दक्ष मृदंगम बजाना सीख रहे हैं, उनके पिता ही उनके गुरु हैं। और दक्ष, आप बताइए, इतने सारे वाद्य यंत्र होते हैं, आप बहुत कुछ और भी बजाते हैं, लेकिन मृदंगम को ही आपने क्यों चुना? मैं 5वीं पीढ़ी हूँ। मेरे से पहले मेरे पापा, मेरे दादा और मेरे परदादा वो लोग थे, तो मेरी ट्रेडिशनल फैमिली है, तो उसको भी आगे बढ़ाना है। क्या सुनाएंगे अब हमारे लिए? मैं रघुपति राघव का मतलब आप उसको अपने मन में गाइएगा तो मैं उसमें बजा दूंगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जब आपने मृदंगम बजाया तो वहाँ पर जो फॉरेन डेलीगेट्स थे या विदेशी जो हमारे मेहमान थे, किसी की कुछ प्रतिक्रिया आई थी, उन्होंने कुछ रिएक्ट किया? वहाँ के नाइजीरिया के या साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा बोला था, वो सामने ही बैठे थे और ही वॉज अप्रिशिएटिंग आवर परफॉर्मेंस
सो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अपार्ट फ्रॉम दिस ऋषि सुनक केम टू द स्टेज एंड ही वेलकम्ड अस एंड ही रियली अप्रिशिएट। उन्हें बहुत अच्छा लगा, हम लोग बजाए और इतने टाइम तक बजाए, हम लोग 3.5 आवर्स कंटिन्यूस बजाए, तो ही रियली अप्रिशिएटेड। ये बताइए कि ये G20 के लिए आपने बहुत प्रैक्टिस भी की होगी, अभ्यास किया होगा। 12-13 घंटे। 12-13 घंटे रोजाना आप रोजाना। तो स्कूल मिस किया आपने? हाँ। पढ़ाई में आपकी क्या रुचि है, आपको क्या पढ़ना पसंद है, और संगीत के अलावा और क्या आपके शौक हैं? मेरे को पढ़ाई में सोशल साइंस बहुत पसंद है। अब वो SST बोलते हैं तो सोशल साइंस, अब वो T का मतलब मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी है आई थिंक, तो वो मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि मृदंगम से भी जुड़ी हुई बातें, जैसे 1738 में आमिर खुसरो ने तबला का इन्वेंशन किया था। अब मोस्टली लोग समझते हैं कि पखावज से इन्वेंशन हुआ है, लेकिन वो मृदंगम से इन्वेंशन हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया दक्ष हमसे बात करने के लिए, और भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे संगीत के नन्हे साधक जिनके हाथों में भारतीय संगीत की विरासत पूरी तरह सुरक्षित ही नज़र नहीं आ रही है, बल्कि इस बात का विश्वास है कि ये विरासत और भी आगे बढ़ेगी, इसमें 4 चांद लगेंगे। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ DD न्यूज़ के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। तो ये थे दक्ष जो है संगीत का सुनहरा सितारा। और अब बात करते हैं 7 समंदर पार की दुनिया की। सात समंदर पार में जर्मनी में तैराकों के बीच लोकप्रिय जर्मन का रॉटर झील को जर्मन अधिकारियों ने बंद कर दिया है। झील में उगने वाले जहरीले नीले हरे शैवाल के बाद इसे बंद किया गया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। जर्मनी में तैराकों के बीच लोकप्रिय जर्मन की रॉटर झील को इन दिनों तैराकों या आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है। इसका कारण है पूरी झील में पैदा हो चुके ये जहरीले नीले हरे शैवाल। जर्मन अधिकारियों ने गर्मियों के अंत में लगभग 86 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच रॉटर झील को तैराकों के लिए बंद किया है। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नीले हरे शैवाल मनुष्यों और जानवरों के लिए खतरा पैदा करते हैं। इनकी वजह से त्वचा में जलन होती है और अगर पानी को निगल लिया जाए तो यकृत, गुर्दे या अन्य तंत्रिका को खतरा हो सकता है। नीले हरे शैवाल मनुष्यों और जानवरों के लिए खतरनाक हैं। यदि मनुष्य नीले हरे शैवाल के संपर्क में आते हैं तो उनकी त्वचा में जलन होने का खतरा होगा। यदि बच्चे या गर्भवती महिलाएं इस तरल को पीते हैं तो वे भी विष को अवशोषित कर लेंगे और संक्रमित हो सकते हैं। त्वचा में जलन के साथ साथ पानी निगलने से मनुष्यों को यकृत और गुर्दे या तंत्रिका क्षति का खतरा होता है। लगातार धूप और अमोनियम नाइट्रेट और फॉस्फेट के कारण झील में ये जहरीले शैवाल तेजी से बढ़ते हैं। खेती से निकलने वाले सीवेज के कारण भी झील के पानी में अमोनियम नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में झील को जहरीले शैवाल को मैनुअल रूप से साफ करना भी मुश्किल है। स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि कोई तूफान या तेज ठंडी हवा ही इसको खत्म कर सकती है। नीले हरे शैवाल हमेशा मौजूद रहते हैं। वे पूरी झील में फैले हुए हैं। हमारे यहाँ की खास बात मौसम है। हमारे पास लगातार धूप वाली स्थिति है। नील हरित शैवाल का प्रकाश संश्लेषण सुदृढ़ होता है। हम उन्हें सतह पर देखते हैं। वे ऑक्सीजन और अपनी ज़रूरत के मुख्य सबस्ट्रेट अमोनियम नाइट्रेट और फॉस्फेट इस झील में समृद्ध पदार्थों को ग्रहण कर सकते हैं। यह एक बहने वाली झील नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा का पानी और छोटे छोटे प्रवाह होते हैं। यह लेक कॉन्स्टेंस की तरह बड़ी मात्रा में पानी से साफ नहीं होती है। लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गर्मियों में पश्चिमी जर्मनी में रॉटर झील पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन इन दिनों जहरीले शैवाल झील में तैराकी का आनंद लेने वालों के लिए बड़ी रुकावट बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।
और खेल खेल में क्या कुछ है अलग, आइए देखते हैं। एक बहुत ही अनोखी प्रतियोगिता है। अगर आपको सिर्फ लेटे रहने के पैसे मिले तो क्या आप ऐसी किसी प्रतियोगिता या चैलेंज में हिस्सा लेना चाहेंगे? आप कहेंगे कि ये सवाल ही बेवकूफ़ी से भरा है, क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो कोई भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। मगर बड़ी बात यह है कि सिर्फ लेटने के पैसे देगा कौन? तो अब हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वास्तव में एक ऐसा कंपटीशन दुनिया में होता है जिसमें सिर्फ लेटने के पैसे मिलते हैं। हाल ही में एक ऐसी ही विचित्र प्रतियोगिता का आयोजन मोंटेनेग्रो के ब्रेजना में हुआ। आइए देखते हैं। आप कल्पना कीजिए एक प्रतियोगिता जिसमें आपको लंबे समय तक लेटे रहने के अलावा कुछ नहीं करना होता है। आप जितनी देर लेटे रहेंगे आपकी पुरस्कार राशि उतनी ही बड़ी होगी। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कल्पना की दुनिया से नहीं हो। यह एक वार्षिक चैंपियनशिप है जो हर साल मोंटेनेग्रो में आयोजित की जाती है। ऐसी धारणा थी कि मोंटेनेग्रो के लोग आलसी होते हैं, इसी कारण मजाक मजाक में यह प्रतियोगिता शुरू की गई। मोंटेनेग्रो के ब्रेजना में एक बहुत ही अनकॉमन प्रतियोगिता की मेजबानी की गई है। मैं 2021 से चैंपियन हूँ। मैंने इस साल फिर से आवेदन किया। मेज़बान हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, हमें बस लेटना है। लेटने की यह अनोखी प्रतियोगिता हर साल मोंटेनेग्रो में आयोजित की जाती है। लेटने की अजीबोगरीब प्रतियोगिता में प्रतियोगियों को हर घंटे में 10 मिनट का बाथरूम ब्रेक मिलता है और उन्हें सेल फोन, लैपटॉप का उपयोग करने और किताबें पढ़ने की अनुमति होती है। परंपरागत रूप से प्रतियोगी मेपल के पेड़ के नीचे लेटे होते थे, लेकिन इस सप्ताह और पिछले सप्ताह खराब मौसम के कारण वे एक लकड़ी की झोपड़ी में चले गए। उन्हें हर 8 घंटे में 10 मिनट का बाथरूम ब्रेक दिया जाता है। बस इतना ही लेटते समय वे पढ़ सकते हैं, लैपटॉप या फोन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे खड़े नहीं हो सकते। अर्ध स्थिति में बैठ भी नहीं सकते। उन्हें लेटे रहना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे करवट लेकर लेटे हैं या पीठ के बल। 7 प्रतियोगियों ने प्रतियोगिता को हराते हुए मोंटेनेग्रो के सबसे आलसी नागरिक बनने की अपनी लड़ाई जारी रखी है। विजेता को 1000 यूरो का पुरस्कार भी मिलेगा। पिछले साल बना 117 घंटे लेटने का रिकॉर्ड करीब कुछ दिन पहले टूट गया था। नियम सख्त है और कहते हैं कि आधा सिर उठाकर बैठना भी उल्लंघन माना जाता है और तत्काल अयोग्यता का आधार बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो थी ना हटकर प्रतियोगिता। तो अगली बार अगर आप आलसी हो तो उसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आलसी होना भी कमाई का जरिया बन सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर यूं ही जारी रहेगा और आप तक लगातार खबरें हटकर हम लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।